अस्सलाम वालेकुम। ज़ैनब न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट ज़ैन मुस्तफ़ा। आज की पहली खबर ये है कि कई बात दुरुस्त साबित हुई। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि सिंध में जो बजट पेश हुआ है उस पर नून लीग से कोई मुशावरत नहीं हुई, और लेकिन नून लीग सिंध के बजट पर कोई इतराज़ या तहफ़्फ़ुज़ात नहीं उठाएगी, और वैसा ही हुआ। जुमे के रोज़ वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की क़यादत में सिंध हुकूमत ने 8 फरवरी के आम इंतख़ाबात के बाद इक़्तिदार संभालने के बाद अपना पहला सूबाई बजट पेश किया। वज़ीर आला सिंध और वज़ीर ख़ज़ाना मुराद अली शाह ने सूबाई बजट 2024 और 25 पेश किया। तो जैसा कि मैंने कहा था कि सिंध के बजट पर नून लीग से कोई मुशावरत नहीं हुई, और लेकिन फिर भी नून लीग कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं उठाएगी, और वैसा ही हुआ। नून लीग ने सिंध के बजट पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात या कोई एतराज़ नहीं उठाया। और मैं पीपल्स पार्टी से कहना चाहूँगा कि इत्तेहादी हुकूमतें ऐसे नहीं चल सकती कि कोई जमात कोई बिल या बजट बनाए और आप ऐन मौके पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रख दें और फिर सारा काम रुक जाए। तो ऐसे हुकूमतें नहीं चल सकती। आपको पता था बजट पेश आना है तो आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहले ही रख सकते थे, लेकिन आपने ऐन मौके पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे। आप पहले भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख सकते थे, लेकिन आपने ऐन मौके पे अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखने को ज़्यादा तरजीह दी। अब बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की जानिब। दूसरी खबर गवर्नर पंजाब के बारे में। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जरगा में आज आए हुए थे, और वहाँ वो नून लीग पे शुरू थे। वहाँ उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत ने धोखा दिया, पंजाब हुकूमत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो ये जो पंजाब हुकूमत ने इन्हें जो धोखा दिया है, वो कहना चाह रहे हैं कि पंजाब हुकूमत ने अपनी इज्जत के बिल पे उन्हें धोखा दिया है। मैं यहाँ उनसे पूछना चाहूँगा कि नून लीग ने आपको कौन सा धोखा दिया? मतलब आप वहाँ गवर्नर पंजाब में, आपको पता है कि आपके पास इज्जत का बिल आना है, और आपने पहले ही कहा हुआ था कि बिल आएगा मैं वापस भेज दूँगा, लेकिन फिर भी जब बिल आया तो आपने ना उसे वापस भेजा, ना उस पर आपने दस्तखत किए, और आप बैलून मुल्क चले गए। तो ऐसा क्या ज़रूरी आपका काम था कि आपको बिल छोड़ के आपको दुबई जाना पड़ा? मतलब ऐसा क्या ज़रूरी काम था कि जो आपको उसी वक्त करना था, और आप वो काम कुछ दिन बाद नहीं कर सकते थे? मतलब बिल आया था, आपने साइन नहीं किया, आपने दस्तखत नहीं किया, आपने वापस नहीं भेजा, तो फिर आप छुट्टियों पे चले गए। कायम मुकाम गवर्नर आए, उन्होंने तो फिर अपना काम करना था, उन्होंने साइन कर दिया और अब वो कानून बन गया। और फिर वहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी का नून लीग के साथ 16 माह का इत्तेहाद जो था उसका तजुर्बा अच्छा नहीं था, पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल नहीं होना चाहिए था, और अब अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में शामिल हो ही गई है तो उन्हें नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा। तो मैं गवर्नर पंजाब से कहना चाहूँगा कि जो आप गवर्नर पंजाब के ओहदे पे बैठे हुए हैं ना, ये आप नून लीग की वजह से बैठे हुए हैं। अगर आपका नून लीग से इत्तेहाद ना होता तो आज आप गवर्नर पंजाब नहीं होते, और आज आपका खसूसी इंटरव्यू नहीं हो रहा होता। और ये जो कहना है ना कि पीपल्स पार्टी को हुकूमत में शामिल होकर नाकामी का मलबा उठाना पड़ेगा, तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आपने पहले का मलबा उठाया। मतलब इलेक्शन से पहले जब आप नून लीग के साथ इत्तेहाद में थे, जब आपने शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट दिया था, तो उसके बाद जब इलेक्शंस हुए थे, तो जो इलेक्शन मुहिम थी उसमें सारी पीपल्स पार्टी की जो मुहिम थी नून लीग के खिलाफ थी। मतलब आपने कोई महंगाई का मलबा उठाया था? आपने वो मलबा उठा के दूसरों के कंधे पर डाल दिया था, लेकिन खुद नहीं आपने वो मलबा उठाया। तो पीपल्स पार्टी ने उठाया ही कब है मलबा? और अब भी अगर इलेक्शंस होंगे तो बिलावल भुट्टो यही करेंगे, वो कह देंगे कि पीपल्स पार्टी काबीना में नहीं शामिल थी, पीपल्स पार्टी ने तो नहीं किया। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो ने हर जलसे में शहबाज शरीफ को निशाने पर रखा होता था। बिलावल वज़ीर ख़ारजा थे शहबाज शरीफ के दौर में, फिर भी वो शहबाज शरीफ को उन्होंने निशाने पर रखा होता था। सलीम हैदर साहब से मैं कहना चाहूँगा, नून लीग के साथ आपका इत्तेहाद ना होता तो आपने गवर्नर पंजाब भी नहीं होना था, और पीपल्स पार्टी ने हुकूमत में भी नहीं शामिल होना था। जितनी पीपल्स पार्टी की बुरी हालत तो हुई थी ना पीपल्स पार्टी ने वफाक में हुकूमत में होना था, ना पंजाब में हुकूमत में होना था। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद गुफ्तगू होगी। आज की वीडियो से अपने होस्ट ज़ैन मुस्तफ़ा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।